हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट एग्जाम्स पे। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी। यानी इस वीडियो में हम मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किसी न किसी स्टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मोहम्मद गौरी का कौन सा कमांडर सेन को पराजित कर पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बख्तियार खिलजी, चौथा मोहम्मद बिन कासिम। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं, बख्तियार खिलजी था जिसने सेन को पराजित किया था और पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। तो इसके लिए आपका जो ये तीसरा होगा वो सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात के सोलंकी शासक जो मूल राजद्वितीय थे वो भारत के पहले ऐसे राजा थे जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? तो जब महमूद सोमनाथ के मंदिर को जीतकर लौट रहा था तो उसने कच्छ की खाड़ी का रास्ता चुना, उसने सामान्य रास्ता नहीं चुना। क्यों? क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के जारी करने के लिए आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? दोस्तों आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी रूप में पूछ ही देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो मैं आपको बता दूं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, तो ये पहला ऐसा मध्य एशिया का शासक था जिसने उत्तर भारत को जीता था 1192 में। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित करने वाले राजा का नाम था भीम द्वितीय। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने सन 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये जो सन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेंगे कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, चंदावर का युद्ध कब हुआ था और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, यानी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था, अभी हमने देखा कि चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? जयचंद पराजित हुआ था, यानी यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात शमसुद्दीन या शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था या मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, जिसके पश्चात भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी तराइन का द्वितीय युद्ध सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो जो मोहम्मद गौरी था उसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित कराने के निर्देश दिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो उस दास का नाम था बख्तियार खिलजी। यानी आपका यहाँ भी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक।